इसी तरीके से अल-काफ़ी में मरहूम कुलैनी ने जो है वो रवायत नकल की है कि जो अबान बिन तगलिब से है, कि जिसमें छठे इमाम ये फरमाते हैं कि उस वक्त तुम्हारे हालात क्या होंगे कि यअज़िरुल इल्मु कमा तअज़िरुल हय्यतु फी हुज्रिहा, कि इल्म जो है वो इस तरीके से छुप जाएगा कि जैसे एक सांप जो है वो अपनी बिल में छुप जाता है। वख्तलफत शिय्अतु, और शियों का आपस में इख्तलाफ हो जाएगा, और इतना शदीद इख्तलाफ होगा कि सम्मा बाज़ुहुम बाज़न कज़्ज़ाबीन, कि बाज़ शिया दूसरे बाज़ लोगों को झूठा कहेंगे, बहुत ज़्यादा झूठा कहेंगे। एक कहेगा कि तुम झूठे हो, दूसरा कहेगा कि तुम झूठे हो। और हालात इससे भी बुरे हो जाएंगे कि तफ़ला बाज़ुहुम फ़ी वजूह बाज़िन, कि बाज़ शिया दूसरे बाज़ शियों के मुंह के ऊपर थूकेंगे। इतनी नफरत बढ़ जाएगी कि कोई दूसरे को देखने पे राजी नहीं होगा। ऐसे मुश्किल हालात आ जाएंगे कि शियों का इख्तलाफ हो जाएगा, एक दूसरे को झूठा कह रहे होंगे, एक दूसरे के चेहरे पे थूक रहे होंगे। अब फौरन जो है वो अबान बिन तगलिब रावी है, ये कहता है कि मौला जुइल्तु फिदाका, मैं आप पे कुर्बान जाऊं, मा इंदा ज़ालिका मिन खैरिन, तो ये ज़माना तो ऐसा है कि जिसमें तो कोई भलाई नहीं है, इसमें तो कोई अच्छाई नहीं है। फिर सुनेंगे इमाम ने क्या जवाब दिया। इमाम ने जवाब दिया कि फ़क़ाल अली, अब रावी कहता है कि इमाम ने मुझसे फरमाया कि अल खैरु कुल्लुहु इंदा ज़ालिका, कि सारी की सारी भलाई तो इसी ज़माने में होगी। और रावी कहता है कि सलासन, इमाम ने ये 3 दफ़ा जुमला इरशाद फरमाया कि सारी की सारी भलाई, सारी की सारी अच्छाई, सारे के सारे कमालात ही इसी ज़माने में होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, तो शियों के दरमियान अगर इख्तलाफ हो जाता है तो उनका इमाम मौजूद है, वो इमाम को ख़त लिखेंगे, इमाम से मुलाकात करेंगे, उनका इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा और चीज़ क्या क्लियर और वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन जब इमाम पर्दा ग़ैबत में हो और फिर इख्तलाफ हो जाए, तो फिर लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा इख्तलाफ, इतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों के इख्तलाफ, वो कह देते हैं कि इतना ज़्यादा मौलवियों का इख्तलाफ, वो कहते हैं हमें ये दीन ही नहीं चाहिए, हम दीन से छुट्टी कर जाते हैं। तो बाज़ औक़ात लोग इस तरीके से कह देते हैं। तो अब ये आज़माइश का एक ज़रिया है। तो मौला फरमाते हैं कि सारी भलाई इसी ज़माने में होगी। इस ज़माने में क्यों होगी? क्योंकि इस ज़माने में जो हर इंसान है वो तहकीक करेगा, वो इल्म की मंज़िल की तरफ जाएगा। इतना ज़्यादा जब इख्तलाफ होगा तो वो हमेशा सर्च करेगा, तहकीक की तरफ जाएगा, और अपने इल्म की वजह से वो तशख़ीस देगा कि हक़ कहाँ पे है और बातिल कहाँ पे है। इसी वजह से मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था नहजुल बलागा में कि हक़ और बातिल को मिक्स अप कर दिया जाएगा, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब दोनों मिक्स हो गए हैं तो अब बातिल की पहचान करना और हक़ की पहचान करना मुश्किल काम होगा। और इस मुश्किल काम को जो बंदा करेगा, यानी जो बंदा इल्म हासिल करेगा, तहकीक करेगा, उसका क्या है मर्तबा होगा और उसका बहुत ज़्यादा अजर होगा। और इसी अजर की वजह से अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया था कि 50 बंदों के बराबर सवाब मिलेगा। और इसी अजर की वजह से जो है वो एक रवायत है हमारे सामने कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे कि या अबा खालिद, ऐ अबा खालिद, ऐ अबू खालिद, इन्ना अहल ज़माने गाइबतिही, कि इमाम की गैबत वाले जो लोग होंगे ना, कि अल-क़ाइलीन बिइमामतिही, कि जो इमाम की इमामत को भी मानते होंगे, वल मुंतज़िरीन लिज़ुहूरिही, इमाम के ज़ुहूर का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। देखो ये जो लोग होंगे ना, अफ़ज़लु मिन अहले कुल्ले ज़माने, ये हर ज़माने के लोगों से अफ़ज़ल होंगे। इनकी फ़ज़ीलत किसी के मुकाबले की भी नहीं है। यानी हमारे सामने इस वक़्त क्या है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के सहाबी सबसे अफ़ज़ल हैं, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब सबसे अफ़ज़ल हैं। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि नहीं, जो इमाम ज़माना के सहाबी होंगे, जो आखिरी ज़माने के लोग होंगे, जो अपने दीन के ऊपर साबित कदम रहेंगे, जो इन इख्तलाफात से अपने आप को बचा लेंगे, इल्म और तहकीक की मंजिल पे फ़ायज़ होंगे और अपने आप को गुनाहों से बचाने वाले होंगे, ये हर ज़माने के सहाबी से अफ़ज़ल होंगे। इनका दर्जा बहुत ही बुलंद होगा।